प्यारे बच्चों, बाल राम कथा में आज हम पढ़ेंगे राम का वन जाना, जिसके अंतर्गत आपको राम, लक्ष्मण तथा सीता के वन गमन की जानकारी दी जाएगी। आइए देखते हैं राम वन गमन। कोपभवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। कैकई अपनी जिद पर अड़ी थी। सारे नगर में राम के राज्याभिषेक का उत्साह था। गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत्र सभी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के न आने पर महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। अब महामंत्री सुमंत्र ने देखा महाराज पलंग पर बीमार अवस्था में पड़े हैं। दशरथ ने टूटते स्वर में राम से मिलने की इच्छा प्रकट की। राम के साथ लक्ष्मण भी वहां पर आ गए। अब राम ने पिता और माता कैकई को प्रणाम किया। राजा दशरथ उन्हें देखकर मूर्छित हो गए। होश आने पर भी वे कुछ ना बोले। राम ने पिता से पूछा, पिताजी, मुझसे कोई अपराध हुआ है? तो कैकई बोली, महाराजा दशरथ ने मुझे 2 वरदान दिए थे, जिसे मैंने कल रात्रि मांग लिया, जिसे पूरा करने के में ये पीछे हट रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का ही हो और तुम 14 वर्ष के लिए वन में रहो। राम पिताजी के वचन को पूरा करने के लिए उसी दिन वन जाने के लिए तैयार हो गए। कैकई के महल से बाहर निकलकर राम माता कौशल्या के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकई के भवन में हुए वार्तालाप के विषय में बताया और अपना निर्णय सुनाया। कैकई ने कौशल्या ने उन्हें अनुचित राजाज्ञा न मानने के लिए कहा, पर राम ने इसे पिता की आज्ञा मानकर माता से वन जाने के लिए आशीर्वाद व अनुमति मांगी। कौशल्या ने अपने पुत्र को 10 दिशाओं को जीतने का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण राम के निर्णय से सहमत न होकर इस आज्ञा का विरोध करना चाहते थे। राम ने उन्हें समझाया। कौशल्या भवन से राम सीता के पास गए और सीता से सारी बातें बताकर वन जाने के लिए अनुमति मांगी। सीता उनके साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों पिता का आशीर्वाद लेने गए। वहाँ सभी लोग उपस्थित थे। सभी कैकई को समझा रहे थे, पर वह टस से मस नहीं हुई। राम ने उन्हें समझाया कि मुझे राज्य का जरा सा भी लोभ नहीं था। कैकई ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वे तीनों राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के वस्त्र पहनकर महल से बाहर आ गए। महल के बाहर सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार हो गए। राम ने सुमंत्र को रथ को तेज चलाने के लिए कहा। अब सुमंत्र ने संध्या तक राम, लक्ष्मण व सीता को श्रृंगवेरपुर में पहुंचा दिया। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुहू ने उनका स्वागत किया। इधर अयोध्या में राम के वन गमन के 6ठे दिन राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इसी कारण भरत को तत्काल अयोध्या लाने के लिए एक घुड़सवार दूत को कैकई राज्य भेजा गया तथा उसे कहा गया कि वह भरत को अयोध्या की घटनाएं न बताए। धन्यवाद।